इस एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, पूजा पाठ भंडारा चल रहा था। 8 दिन बीत गया था उस यज्ञ भंडारे को होते हुए, और लास्ट दिन पूर्णाहुति का समय चला। बहुत भीड़ रहा था, बड़े दूर तक विद्वान पंडित वहां पर आए हुए थे, ज्ञानी ध्यानी आए हुए थे उस यज्ञ में, तमाम अपरंपार भीड़ था। यानी लास्ट दिन जब पूर्णाहुति चल रहा था, जय माता दी का उद्घोष पूरे वातावरण में पूरा चारों तरफ उसके ध्वनि चारों तरफ गूंज रहे थे। ऐसा लगा कि मानो जगदम्बा तक उनकी जय माता दी की ध्वनि, माता जी के यानी भक्तों की भक्ति माता तक पहुंच गई। कहा अगर आप भक्ति रोज करते हैं, जब आपकी भक्ति माता जी को स्वीकार हो जाए, वही आपका जीवन सफल है। इसलिए भक्त रोज आराधना करता है, रोज पूजा पाठ करता है कि कब वो आज नहीं कल, कल कल कब वो पूरा जीवन एक जन्म में कई जन्म व्यतीत कर देता है। और जब माता जी का आपकी भक्ति पहुंच जाती है, वही कहा जाता है एक आवागमन से मुक्ति मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है, आवागमन स्वीकार हो जाता है। इस संसार में आकर के मनुष्य को बड़ी पीड़ा, बड़ी दुख है। दुख में आकर के दुख का भोग करता है, दुख और सुख का अनुभव करता है। जितना सुख का अनुभव नहीं करता है, उससे ज्यादा दुख का अनुभव करता है। ये जगदम्बा की माया है, कृपा है। जब प्रकार से भक्त जब खुशहाल है, उसके मन में नहीं था बहुत ठीक ठाक है। और जब कोई दुख बढ़ जाता है, अगर माता जी 2 महीने 6 महीने साल पर 5 साल आपको ठीक ठाक रखा, आपको उतना एहसास नहीं होगा। और आपको कहीं दुख समस्या आ गया तो आप बहुत ऐसा बड़ा तकलीफ, बड़ा परेशान बाटे, बहुत हम दुखी हैं, इधर के ऐसा आता है। तो दुख और सुख का दोनों का एहसास करिए, सब उसी का, सब माता जी का। तो क्या कहने का मतलब, जब माता जी तक किसी की भक्ति पहुंच जाती है, मुक्ति और मोक्ष के मार्ग तक पहुंच जाता है, आवागमन छुटकारा मिल जाता है, स्मृतिलोक की पीड़ा से मुक्त हो जाता है, सब जगदम्बा उसको चरण शरण दे देती है। ऐसे सनातन की परंपरा है। उसी प्रकार से उन भक्तों की भक्ति जगदम्बा के चरण तक पहुंच गए। यानी माता जी अपने आसन पर विराजमान थी, सर्व के सिंहासन पर आसन पर विराजमान थी। तमाम देवी देवता माता के दरबार में विराजमान थे, बैठे हुए थे। इसके तब अचानक माता जी का ध्यान मृत्युलोक में पहुंचा। मृत्युलोक पहुंचा, जगदम्बा ने भैया लालचन को बुलाया। भैया लालचन से कहा, जगदम्बा ने कहा भैया लालचन से कि लालचन, मृत्युलोक में मेरे नाम की जयकारे गूंज रहे हैं। निरंतर कई दिनों से अनवरत लगातार मेरे नाम की पूजा पाठ हवन आहुति हो रहे हैं, और मेरी इच्छा बढ़ रही कि मुझे भक्तों को दर्शन दे देना चाहिए। इन माता जी की इच्छा बन गई मैं भक्तों को दर्शन प्रदान कर दूं। कहा जाता माता जी का सबसे प्रिय कार्य भक्त को दर्शन प्रदान करना। एक तपस्या भैया लालचन ने कर प्रार्थना करते हुए कहा, क्या होगा, ठीक है माता, आपकी इच्छा, आपकी माया, अगर अपार कोई जान नहीं सका, किंतु मेरी भी एक निवेदन, एक प्रार्थना है। आप अनायासी यानी सबके भक्ति भाव को देख करके धरा पर प्रकट हो जाएंगे, और सारे लोग आपका दर्शन प्राप्त कर लेंगे, और जिनका उनका जीवन मुक्ति मोक्ष से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। इसलिए पहले आप जाकर के परीक्षण लेगा, बोला कोई है भी नहीं, पहले आप जाकर परीक्षण लिए कि आपके योग्य है भगतवा की नहीं है। जो आपकी योग्य होगा उसको जाकर के दर्शन दीजिए। सही है, में माता जी को मन में आया कि माता जी तो कभी बहुत अच्छा बात करता है। माता जी मन में आ गया। अब क्या था, जगत जननी जगदम्बा महामाया ने भैया लालचन को आदेश दिया, जाओ मेरे 108 घोड़ी के रथ को सजाया जाए, और मैं स्वयं इस रथ पर विराजमान होकर के मैं धरा पर प्रकट होकर के भक्तों को दर्शन प्रदान करूंगी। अब क्या था, भैया लालचन ने 108 घोड़े का रथ सजा दिया, तैयार कर दिया, और जगदम्बा हंसते भी उस रथ पर जाकर के विराजमान हो गए। और जो जगदम्बा का रथ उस सर्वलोक से मृत्यु लोक तक बढ़ने लगा, मानो लगा चारों तरफ भूचाल आ गया, आंधी तूफान आ गया, सागरों में जोर जोर तूफान आ गया, धरती डगमगाने लगी, पर्वत पहाड़ आपस में टकराने लगे, ऐसा लगा कि प्रलय हो जाएगा। भैया लालचन कर प्रार्थना करते हुए कि माता अब कल्याण के धरा पर प्रकट हो रही हैं, आपके भार से आपकी शक्ति धरती धरती जा रही है, धरती डगमगा रही है, आप अपने वेग को सीमित कीजिए, अपने आप को साधारण बनाइए। माता जी ने आपको साधारण किया। कहा जाता माता जी की शक्ति अपरंपार अगम अपार। यानी पूरे भैया लालचन ने देखा कि अभी भी मतलब माता जी का भार, माता जी का दाब कम नहीं हुआ। बारंबार निरंतर प्रार्थना किया कि माता अपनी शक्ति को सीमित करें, अपने आप को साधारण माता के रूप में आ जाएं। कैसे होता है, जिस प्रकार आप साधारण माता बहन है, आपको कोई बच्चा होता है, लड़का बच्चा है, क्या कहते हैं, जब आप ममतामयी है, करुणामयी है, आपको दुलार प्यार करते हैं, और जब कोई गलती होता है क्या आप उग्र उदाहरण हो जाता है, दो चक्कर लगाते हैं, दो चप्पड़ लगाते हैं, इस तरीके से। यानी उसके लिए वह ज्ञान है। उसी प्रकार से माता जी का भी जब उग्र रूप हो जाता है, जो आपने देखा होगा, वही जगदम्बा महामाया सिंह पे सवार होकर वर मुद्रा में सबको वरदान प्रदान करती है, आशीर्वाद देती है। और वही जगदम्बा जब कभी समय आता है, रणचंडी बनकर उस मतलब कभी भगवती दुर्गा या काली या माता का रूप धारण करके, शक्ति का रूप धारण करके दुष्ट दैत्यों का संहार करती है। इसलिए जगदम्बा का माता रूप सौम्य रूप पूजनीय होता है, भक्त को आशीर्वाद देते हुए रूप पूजनीय होता है, और वह साधारण रूप होता है जिस रूप को आप घर में फोटो कैलेंडर के रूप में आप पूजते मानते हैं। जगदम्बा भैया लालचन का माता, आपको साधारण माता बन जाइए, साधारण माता, अपनी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, आप साधारण माता के रूप में साधारण बनकर के भक्तों में जाकर के आप भक्तों की भक्ति का आनंद लें। माता जी को लगा सचमुच बहुत अच्छा कर रहा है। अब क्या था, किसी जगह पर जहाँ पर मतलब यज्ञ भंडारा चल रहा था, वह बहुत विशाल आम का पेड़ था, वही किनारे माता जी कर उतरित हो गया। जगदम्बा ने कहा बस मेरे रथ को उतार दो। अब क्या था, भैया लालचन कहा माता जी आप तो यहाँ अवतरित हो गए,
लेकिन अपना भेष बदल लें, कोई आपको पहचान नहीं पाई नहीं जाने का आप माता जी आप चल करके आई हुई हैं, आप अपने आप को मतलब भेष बदल लें। अब कहता माता जी की माया, माता जी की माया, उन्हें अपने आप को दो रूप में बदल लिया, माता पिता के रूप बदल, नेटुआ नेटवाइन के रूप में बदल के ये माता जी नेटवाइन बन गए और जो अपना ही एक और रूप नेटुआ का रूप बना दिया। और जिस प्रकार से नेटुआ नेटवाइन मतलब मुर्गा मुर्गी या फिर भैंस क्या बोलते हैं जितना सामग्री होता है मतलब खाने पीने की सामग्री लेकर के चलते हैं, उसी प्रकार से वहीं पर आकर के मतलब का डेरा टिक गया। अब क्या था, यानी माता जी अपने रूप को परिवर्तित करिए नेटुआ नेटवाइन के रूप में। अब माता जी ने वही आम की पेड़ के नीचे डेरा लगाने के लिए कहा। माता जी जोर से कड़क आवाज में कहा नेटुआ से, क्यों जी सुनते हो, अब धीरे धीरे संध्या हो रहा है, आज हम यहीं रुकेंगे, अब कुछ भोजन बनाएंगे, विश्राम करेंगे, सवेरे दूसरे गांव में जाना है। इसके तत्पश्चात अब क्या था, नेटुआ ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो यहीं पर डेरा लगाते हैं, कुछ बनाते हैं। अब यानी माता जी का आवाज इतना कड़क था, वहां अगल बगल में जितने लोग थे कुछ परसेंट लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया, कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया कि कौन है, कहां से है, क्या है, लेकिन किसी ने कुछ कुछ कहा नहीं। अब क्या था, जगदम्बा ने एक मायावी चूल्हा चढ़ा, इस पर हांडी रख दिया और नेटुआ से कहा क्यों जी सुनते हो, हमने चूल्हा चढ़ा दिया, हांडी रख दिया, क्या बना है। इतना तेज माता जी ने कड़क आवाज में बोली थी कि लगभग एक हिस्सा लोगों तक उनका शब्द पहुंच गया। कुछ लोग ओ राम 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 राम, अरे कितना नेटुआ पता नहीं क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, अरे माता जी का भंडारा चला के खा लेना चाहिए, प्रसाद ले लेना चाहिए, मैंने कितना तो मतलब नेटुआ ने ये देखिए, लेकिन किसी ने किसी कुछ कहा नहीं। अब क्या था, माता जी ने मतलब जब कड़क आवाज लगाया तो नेटुआ ने कहा अरे क्या देखती हो, तुम्हारे पास जो भी चावल दाल आटा सीधा पिसान है, जल्दी से मिला के बना दो, उसे बन जाए, जल्दी ग्रहण करके विश्राम करना, सवेरे दूसरे गांव में जाना है। अब नेटुआ ने क्या किया, मैंने तो माता जी थी, जितना पोल्ट्री छोड़ छोड़ निकाल खोल के डाल के हांडी चलाने लगी। जब हांडी चलाने लगी, हांडी नहीं भरा, नेटुआ ने कहा आज क्यों जी सुनते हो, अभी हांडी नहीं भरी, अब हम क्या करें। इसको तब कहा था, उसने नेटुआ ने कहा अरे तुम्हारे पास मतलब जितना मुर्गी मुर्गा जितना कुत्ता बिल्ली काट के डाल दो इसी में, यानी काट के डाल दो और जल्दी से बन जाएगा, आपको ग्रहण करके जाना है। आप क्या था, और जब मतलब कटने की बारी आई, कितने लोगों को उल्टी आने लगा, किसी को चक्कर आने लगा, किसी को और कुछ, किसी को और कुछ, इस तरीके से। अब क्या था, यानी सबने देख लिया, झपोली कटार निकल उठाई, अपनी झपोली से मुर्गी मुर्गा जो पकड़ता काट करके डाले और डाल हाड़ी से चलाने लगी। जब हाड़ी नहीं भरा तब जाकर के पुनः नेटुआ ने झल्ला कर, क्यों जी सुनते हो, इन अभी हाड़ी नहीं भरी, हम क्या करें। अब क्या था, यानी नेटुआइन का आवाज इतना कड़क था, माता जी का मुख्य उद्देश्य था कि सबके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना, नहीं जो जितने भगत हैं उनको अपनी तरफ खींचना, हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ आकर्षित करना। इसलिए माता जी कड़क स्वर में अपने उच्चारण कर रही थी, उसको मतलब उसका अपने वचन को बोल रही थी। अब क्या था, इसके बाद में नेटुआ ने कहा क्या देखती हो, यानी ये जो भैंस है, भैंस को काट के डाल दो, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बहुत भूख लगा है। अब भैंस को कटते हुए सबने देखा, उन्हें कटार उठाया और एक बार मारी खस दे, उसका सर कट गया और तो काट के डाल के हाड़ी चला दी। सबने देखा, जितने लोग थे, कहाँ पूजा कहाँ पाठ, सबका ध्यान कब होता है। कभी कभी आप जब पूजा करते हैं आपका ध्यान विचलित हो जाता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाकर आवश्यकता पड़ जाता है, कहीं इस तरीके से मतलब ध्यान विचलित हो जाता है, भंग हो जाता है, धर्म कार्य से जो मतलब क्या नाम मन भागता है, विचलित होता है, बड़ा मुश्किल, बड़ा प्रयास करना पड़ता है मन के कार्य करने के लिए। उसी बैठे ऐसा ही ठीक है, लेकिन मना कार्य मतलब बहुत मुश्किल से होता है। इधर के उसी प्रकार से वहाँ जितने भगत थे सबका मन विचलित हो गया, चंचल हो गया, कौन है, क्या है, कैसे है। अब एक बार उसने मारा और भैंस मतलब टुकड़ा काट के डाल दिया। सबने देखा, ओ बड़ी निर्दयी औरत है, इसको किसी पर दया नहीं लग रहा, मतलब इसको मतलब किसी को दया नहीं, कुछ हत्या करने दया नहीं लग रहा। अब क्या था, अब जब हाड़ी भरा डाल के चलाने लगे, हाड़ी नहीं भरा और पुनः जगदम्बा जोर से कड़क स्वर में कहा जी क्यों जी सुनते हो, अभी भी हाड़ी नहीं भरी, हम क्या करें। अब उसकी बात को सबने सुन लिया, जितने लोग थे, जितने मतलब पूजा पाठ करा रहे थे, जितने यज्ञाचार थे, अब जितने भगत थे, सभी लोगों ने उनकी बातों को श्रवण किया। अब क्या था, नेटुआ ने कहा क्या देखती हो, तुम्हारे हाथ में कटार है, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाओ किसी को पकड़ के लाके काट के डाल दो और जल्दी से पकाओ, मुझे भूख लगा है। अब क्या था, नेटुआ वो तो माता थी, जगदम्बा थी, अपने रणचंडी का रूप धारण किया, यूं समझिए, अपने आंचल को कमर से कसी, उसके तत्पश्चात एक हाथ में कटार लेकर के, और उसके बाद जिधर देखती उधर का रास्ता साफ हो जाता, भगदड़ मच जाता, इधर भगदड़ मच जाता सबके, क्योंकि सबने देखा था कि एक बार मारे में जितना मुर्गी मुर्गा था उसको काट दिया, एक बार मारे भैंस को काट छोटे थाने में डाल दिया। इसके बाद में हम लोग कौन इसी करके हम लोग भी काट के चढ़ा देगी, हम लोग भी अपना हार बना लेगी। आज क्या था, चारों तरफ भगदड़ मच गया, जिधर जाते उधर, जिधर देखते उधर भगदड़ मच जाता, चारों तरफ हाहाकार मच गया, खाली भागो
खाली भागो भगदड़, कहाँ पूजा, कहाँ पाठ, कहाँ हवन होती, कहाँ होती। वो तो माता जी अपनी भक्ति का परीक्षण लेने के लिए आई हुई थी। उसके बाद में यानी चारों तरफ भगदड़ मच गया, एक भगत खाली बैठा रह गया। तो माता जी की मन निरंतर मन से अपने ध्यान को लगा रहा था। इसके तत्पश्चात यानी अब क्या, सब भगत गए और वो जो जब वही हाथ जोड़ के बैठा रहा, उसको भी सब लोग ले जा रहे थे, नहीं गया। सब वो आज इसका सामत आ गया, इसकी माता बहन, इसके बच्चे जो अनाथ हो जाएंगे, आज इसका समय आ गया है, मतलब निर्दयी औरत इसको काट डालेगी, मार डालेगी, इसको चले जाना चाहिए करते सब लोग छुप गए, दूर तक छुप गए। देखा माता जी पूरा सब तो भगदड़ मच गया, सब भाग एक ले रहे हैं, कहाँ पूजा, कहाँ पाठ, कहाँ संग, कहाँ ध्वनि, सब कुछ, सब मतलब कुछ सब छितर बीते, पूजा पाठ का सामान छितर बीता, जूता चप्पल लाठी डंडा सब कुछ छितर बीते हो गया, सब भगदड़ मच गया। आप क्या, माता जी अपनी तीव्र गति से यानी आगे बढ़ते हुए उस भगत के पास पहुंची और उसके केस को पकड़ा एक हाथ से, अब चरणों को उसको दबोच कर कहा, क्यों रे तुझे मुझे भय नहीं लगता? वो तो भगत था। माता जी एक पुत्र को, एक बालक को माता से भय कैसा? आप तो माता, हम तो पुत्र हैं। माता को लगा हमको पहचान गया, माता जी को लगा हमको पहचान गया। जब माता फिर कस के उसके केस को पकड़ा और एक हाथ से कटार करा, क्योंकि मुझे भय नहीं लगता। तो माता जी मुझे आपसे भय कैसा? आपका इतना विकराल रूप का, आली रूप का होता है तो भी भक्तों को भय नहीं लगता होगा, आपके लिए सब भक्तों के लिए सौम्य दिखता है, मतलब आप अगर मतलब आप ही है, मुझको भय कैसा? माता जी को फिर से लगा के फिर और इसको धमकी आना चाहिए। माता जी और कस के केस को पकड़ करके और जरूर दबोच करके कहा, बोल तुझे मुझे भय नहीं लगता? तब क्या था, भगत ने कहा, माता ये मेरा सौभाग्य होगा अगर मेरे हड्डी मांस से अगर आपकी तृप्ति हो जाती है, या फिर मतलब ये शरीर से मतलब अगर आप तृप्त हो जाती हैं तो फिर मेरा सौभाग्य होगा, मेरे कुल खानदान तर जाएंगे। क्योंकि मतलब क्या कहते हैं, मतलब जैसे मतलब उसी भी शरीर को जला दिया जाएगा या फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, यही अगर आप इसका आहार बना लेंगे मेरा सौभाग्य होगा। माता जी को लगा पहचान गया। माता जी बार बार उसको धमकाया लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं माना। उसके बार बार कहा, माता विलंब न करें, अतिशय कि मेरे जो आपकी इच्छा है आप उसको पूर्ण करें। माता जी को लगा मेरे परीक्षा में पास हो गया। अब क्या था, बारंबार कहने के बाद भगत विचलित नहीं हुआ। तब जब माता तथास मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न, तो मुझे कुछ मांग ले। अब जितने लोग दूर दूर थे, दूर दूर चले गए थे, दूर दूर से देख रहे हैं क्या बात है, बड़ी तेज बिगड़ से आई थी, लेकिन क्या बात, उसको काटी नहीं, मारी नहीं, अब तो उसके सर को अलग कर दी होती। इस तरीके से पता नहीं क्या बात कर रही है, लोग दूर दूर अटकने लगा रहे हैं। अब क्या था, काफी समय व्यतीत होने के बाद में माता जी कहा तो मुझसे कुछ मांग ले। माता जी प्रसन्न होगी, दक्ष हो गए। कहा जाता माता जी इस पर दयाल हो जा, अन्न का भंडार बढ़ दे, ज्ञान का भंडार बढ़ दे, यानी जो कुछ भी जो असंभव कार्य को संभव कर दे। जगदम्बा की इच्छा और जगदम्बा की माया का कृपा दया है। जगदम्बा ने बारंबार कहा तो मुझसे कुछ मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे कारण सर्वलोक के सिंहासन को छोड़ करके आई हूँ, तो मुझसे कुछ मांग ले। भगत ने कुछ नहीं मांगा, सही में कुछ नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते हैं। अगर कभी सपने में भी कहीं भी अगर कभी दर्शन हो गया और कभी कुछ नहीं मांगते, कहीं भक्ति मांग लेते हैं, विश्वास मांग लेते हैं कि माता जी की भी आपको भक्ति न टूटे, क्योंकि आपका विश्वास मतलब आप पर विश्वास न टूटे। जब कहा तभी भक्त ने मतलब भजन में गाया कि कोई विश्वास दरबार में छूटे, तो कुल मिला के जब माता जी परीक्षण लेती हैं तो आपका विश्वास नहीं टूटे, वह मांग लीजिए ताकि आप पर विश्वास हमारा बना रहे, मैंने युग युग से आपका विश्वास बना रहे। आपको यही मांगने का होता, कुछ नहीं मांगिए, धन दौलत या फिर लौकिक जितनी भक्ति भौतिक जितनी वस्तु में सब खत्म हो जाएंगी, वो तो पाठ पकड़ा लग जाएगा, लेकिन आपकी भक्ति और विश्वास में कोई पकड़ा नहीं लग पाएगा। इस तरीके से तो फिर जगदम्बा ने कहा तो मुझसे कुछ मांग ले। भक्त ने कुछ नहीं मांगा, बारंबार कहने के बाद भक्त ने कुछ नहीं मांगा। तब जगदम्बा ने तथास मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुझे अपनी भक्ति प्रदान करती हूँ। माता जी को अपने भक्त को अपनी भक्ति प्रदान किया और तब जाकर के माता जी अंदर ध्यान हो गए। आज भगत को तो माता जी दर्शन प्रदान कर दिया, भगत का सौभाग्य, उसे कुल खानदान तर गए, आने वाली पीढ़ी तर गए, माता जी दर्शन प्रदान कर दिया। अब क्या था, भगत मन ही मन गदगद हो गया। कहा जाता किसी गूंगे को मीठा फल खिला दिया बता नहीं पाएगा, उस पर किसी भक्त की भक्ति का अनुभूति बता नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, उसके चेहरे के भाव से पता चल सकता है, उसके मन की व्यथा से पता चल सकता है, वह कैसा अनुभव कर सकता है या कैसा समझ रहा, क्या महसूस कर रहा। इस तरीके से भगत मन आनंदित था। अब क्या था, माता जी अंदर ध्यान हो गई, अपने रथ पर सवार होकर अंदर ध्यान हो गई, जहाँ की माया वहां अपने आप खत्म हो गई। तब जब 21 का सब लोग आ रहे हैं, 21 लोग क्या बात है, कहा तुमको मारी नहीं, काटी नहीं, क्या बात क्या रही थी, ऐसा लग रहा था तुम्हारे सर को अलग कर देगी, अभी काट के हार बना देगी। भक्तों मतलब वो माता जी जगदम्बा थी, हम भक्तों का परीक्षण लेने के लिए आए थे। हम इतने दिन से हम पूजा आराधना कर रहे थे, सचमुच भक्ति है कि नहीं है, हमको हमारे विश्वास का परीक्षण लेना चाह रहे थे। आज वही माता जी जगदम्बा थी, कोई मानता कोई नहीं मानता, कैसे पूजा पाठ करते, कोई मानता कोई नहीं मानता, अपना अपना खुद का विश्वास है, कोई माता जी को मानता, कोई भगवान मानता, कोई ईश्वर को मानता, हर कोई मानता है।
इस संसार में अगर हर किसी का किसी कुछ होकर रहना पड़ता है, जिस प्रकार से मानव शरीर, इस मानव शरीर को भी एक मानव शरीर के बंधन से बंध के होकर रहना पड़ता है, उसी प्रकार से भक्त को भी यानी कोई किसी भी जाति धर्म में जन्म ले, उसको किसी का होकर रहना है। आप चाहे राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, अल्लाह को मानिए, गाड को मानिए, या किसी को मानिए, उसका होकर के रहना, तब जाके जीवन में ठहराव आता है, नहीं तो मन उसी प्रकार से भटकता रह जाता है। भक्त कहा तो जगदम्बा थी, महामाया थी, दर्शन देने के लिए आए। तो कोई मानता कोई नहीं मानता। जिसने भक्तों को विश्वास उस सत्सैया में मतलब माता जी के चमत्कार को देखकर के बार बार नतमस्तक करने लगे, सबका पश्चाताप करने लगे कि तुम इतना सौभाग्यशाली कि तुम माता जी का दर्शन प्राप्त कर लिया। सब लोग उसका माथा टेकने लगे, माता जी के जहाँ जहाँ चरण रच पड़ा हुआ था सब लोग अपने शीश में चढ़ाने लगे। ऐसे कर करके भक्त के माता जी सद्बुद्धि और भक्ति दिया। तो कहने का मतलब आप भक्त को भक्ति मांगने की आवश्यकता है, विश्वास कुछ नहीं मांगिए, उसी में सब कुछ है, उसी में जगदम्बा जो कुछ दिया सब कुछ उन्हीं का।